अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्लि लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। तरज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू व हुवा वाक़िउन बिहिम वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात लहुम मा यशाऊन इन्द रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। अम यक़ूलून इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशाइल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिक व यम्हुल्लाहुल बातिल व युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। व हुवल्लज़ी यक़्बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। व यस्तजीबुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही वल काफ़िरून लहुम अज़ाबुन शदीद। वलौ बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशाअ इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर। व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ मिन बअदि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहु व हुवल वलिय्युल हमीद। व मिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाअ क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मन काना युरीदु हर्सल आखिरती, जो आखरत की खेती का तलबगार होता है, नज़ीद लहू फ़ी हर्सी, हम उसकी खेती बढ़ाते चले जाते हैं। व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया, जो दुनियावी खेती का तलबगार होता है, नुअतिही मिन्हा, हम उसे दुनिया में से कुछ दे देते हैं। व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब, और आखरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। अम लहुम शुरका, क्या उनके पास ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन बना लिया है, मालम याज़म बिहिल्ला, ऐसा दीन जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी।
वलौला कलिमतुल फसली, अगर फैसले का कलमा खुदा ने न बयान किया होता, लक़ुज़िया बैनहुम, इनके दरमियान में फ़ैसला कर दिया जाता। व इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक ज़ालिम लोग उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हैं। तरज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू, आप ज़ालिम लोगों को देखेंगे कि वो अपनी कमाई की वजह से डरने वाले होंगे। वहुवा वाक़िउन बि, और वह उन पर उतरने वाला होगा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक काम किए। फ़ी रौज़ातिल जन्नात, वो जन्नत के बागों में होंगे। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, उनके लिए जन्नत में वो सब नेमतें होंगी जो वो चाहते होंगे अपने रब के पास। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, और ये बहुत बड़ा खुदा का फ़ज़ल है। जन्नत का मिल जाना खुदा का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ज़ालिकल्लज़ी, ये वही जन्नत है जिसका अल्लाह ताला अपने बंदों को बशारत देते हैं। अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक काम किए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए नबी जी आप इनसे फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाकर अपने बुलाने की वजह से किसी उजरत का तुमसे सवाल नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर करीबी रिश्तेदारों में मोहब्बत को चाहता हूँ। मेरी दावत से मकसद मोहब्बत फैलाना है, मेरी दावत से मकसद तुमको दूर करना नहीं है। वमन यक़्तरिफ़ हसनतन, और जो नेकी की कोशिश करता है, नज़िद लहू फ़िया हुस्ना, हम नेकी के एतबार से उसको ज़्यादा करते चले जाते हैं। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और शुक्रगुजार है। हम यक़ूलून अफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा, क्या ये कहते हैं कि माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है। इफ्तरा का मानी अल्लाह पर झूठ बांध लिया है। फ़इन यशइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिका, अगर अल्लाह ताला चाहते वो आपके दिल पर मोहर लगा देते। वयमहुल्लाहुल बातिल, अल्लाह ताला बातिल को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। वयुहिक़्क़ुल हक़्क़ बिकलिमाति, और अपने कलिमात के ज़रिए से हक़ को वाज़ेह कर देंगे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तो सीने के राज़ों को जानने वाले हैं, सीने के भेद को जानने वाले हैं। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी, वही अल्लाह तो है जिसने अपने बंदों की तौबा को कबूल किया, जो अपने बंदे की तौबा को कबूल करते हैं। वयाफ़ू अनिस सय्यात, और बुराइयों से दरगुजर करते हैं। वयालमु मा तफ़अलून, और जो तुम करते हो अल्लाह सब जानते भी हैं। वयस्तजीबुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों को और ईमान वालों के बाद नेक काम करने वालों की दुआओं को कबूल करते हैं। यस्तजीब का मानी जब अल्लाह को वो पुकारते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, और अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल में ज़्यादा करते चले जाते हैं। वल काफ़िरून लहुम अज़ाबुन शदीद, और काफ़िरों के लिए सख्त अज़ाब होगा। अगर अल्लाह ताला चाहता रिज़्क़ को फैला देता अपने बंदों के लिए, लबग़ौ फ़िल अर्ज़ी, ताकि वो ज़मीन में सरकशी करते। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, लेकिन अल्लाह ताला रिज़्क़ को उतारते हैं अपने अंदाज़े के मुताबिक जितना चाहते हैं। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की कामों को खबर रखने वाले, देखने वाले हैं। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस, वही अल्लाह तो है जो बारिश को उतारता है। मिन बादि मा क़नतू, जब वो लोग बारिश के उतरने से मायूस हो गए। क़नतू का मानी मायूस हो गए कि अब तो बारिश उतरने वाली नहीं है। वयंशुरु रहमता, और अल्लाह अपनी रहमत को फैलाते हैं। वहुवल वलियुल हमीद, अल्लाह ताला दोस्त हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की निशानियों में से ज़मीन व आसमान का पैदा करना है। वमा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बतिन, और जितने भी चलने वाले जानवर, इंसान, हैवानात उसमें मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। वहुवा अला जमीहिम, और अल्लाह ताला उन सब को एक मैदान में जमा करने पर, इज़ा यशाऊ, जब चाहेंगे, कदीर, अल्लाह ताला कुदरत रखने वाले हैं, जब अल्लाह चाहेंगे सबको जमा कर देंगे। बस मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम को एक अजीब व गरीब नसीहत वाली और इंसान की ज़िंदगी बदलने वाली
दुनिया से आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने वाली किताब अल्लाह ने बनाया है, जिसमें वाज़ो नसीहत की अंबार हैं और वाज़ो नसीहत की वो सब चीज़ें हैं जिसको सुनकर इंसान को चाहिए कि वह अपना मन और अपना दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर ले। और कच्ची बोलियां नहीं है, ये कच्ची बातें नहीं है, बड़ी मुस्तनद और बड़ी पक्की बातें कि जो बड़े बड़े दावों को तोड़ने वाली, बड़े बड़े दावों का मुकाबला करने वाली और बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े अक्लमंद जिनके सामने, जिन आयात के सामने घुटने टेक दिए और ये कहने पे मजबूर हो गए मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बंदे का कलाम ही नहीं हो सकता, हमें नहीं पता ये किसका कलाम है, ये ऐसी चीज़ का कलाम है, ऐसी ज़ात का कलाम है जिस जैसी ताकत और जिस जैसी बराबरी दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ने लफ्ज़ों के ज़रिए से कुरान को उतार कर आजिज़ कर दिया कि मेरे अल्फाज का मुकाबला करो, जब लफ्ज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते मेरी ज़ात का मुकाबला कैसे करोगे। ऐसे ऐसा वज़नी लफ्ज़ है कुरान का, एक एक लफ्ज़ ऐसा वज़नी लफ्ज़ है, ऐसा मुदल्लल लफ्ज़ है और ऐसा बका वाला लफ्ज़ है मेरे अजीज़ दोस्तों, जिसके ज़ाइल होने की, जिसके अंदर शक व शुबा की एक राई के दाने के बराबर भी गुंजाइश है। कोई आज तक कुरान की गलती नहीं निकाल सका। कुरान का उसलूब अपने मोतबराना अंदाज से हटकर बता नहीं सका। दुश्मनान इस्लाम आए, दुश्मनान कुरान आए, जिन्होंने कुरान में तारीफ की कोशिश की लेकिन तारीफ नहीं कर पाए। ला रैब फी, कि मेरी किताब में शक कोई नहीं है, आज शक करो, मेरे कुरान के लफ्जों को बदलो, मेरे कुरान के मफहूम को बदलो। हर दौर में ऐसे लोग पैदा करूंगा जो मेरे कुरान की हिफाजत करेंगे। अल्फाज को खत्म करने की कोशिश करोगे, सीनों में डाल दूंगा, और आपको खत्म कर दोगे, लेकिन सीनों को कैसे खत्म करोगे? सीना दर सीना एक दूसरे से मुंतकिल कर दूंगा, सीनों के अंदर से कैसे निकालोगे? और पूरी जिंदगी को परखने वाली किताब, अगर आप कुरान करीम पर आ जाएं तो जिंदगी का रुख बदल जाए, जिंदगी बदलती हुई नजर आए। कुरान एक पूरी दुनिया है, कुरान एक आलम है। जैसे दुनिया का एक आलम है, उसमें मुख्तलिफ चीजें, कुरान एक पूरा आलम है जो तमाम के तमाम आलमों का मजमूआ है। दुनिया भर के आलम इसके अंदर मुहीत है, इसी के अंदर घिरे हुए हैं। कुरान अल्लाह ने ऐसा बनाया जो तमाम की तमाम चीजों को जमा करने वाला है। क़यामत तक पैदा होने वाले अहवाल, उनकी बीमारी, उनका इलाज, उनके हालात दूर कैसे होंगे, आजमाइशें आजमाइशों से कैसे निकले। एक होता है ना, किसी के पास बीमारी है, इलाज कोई नहीं, किसी के पास इलाज है, बीमारी कोई नहीं। अल्लाह ने वो सब चीजें सारी की सारी जमा करके कुरान में रख दी। हर एक चीज का निचोड़, हर एक चीज का मुद्दा जो आखिर में जाके किसी को समझ आता है कि पता नहीं गेम क्या चल रही है, पता कोई नहीं है, ये तो आखिर में जाके पता चलेगा कि इसके अंदर क्या गेम थी। अभी तो सारी दुनिया इसकी लिपट में आ गई, अल्लाह ने पहले बता दिया। अल्लाह ने वो मुद्दा सबसे पहले बयान किया कि आप उसकी कुव्वत का अंदाजा लगाएं कि मेरे कुरान के अंदर सब मौजूद है। ये कोई कच्ची कीड़ियां नहीं है कि कोई भी आकर इसके बारे में बात कर दे। मेरा कुरान मुदल्लल है और अजीब अल्फाज है, मन कान युरीदु हर्सल आखिरा। जो दुनिया की खेती अल्लाह ने किसान से तशबीह दी है। एक किसान है, मेहनत करके खेती को उगाता है ताकि खेती अच्छी निकल आए। फरमाया कि जो दुनिया की रौनकें लेना चाहता है, दुनिया की शादाबियां लेना चाहता है और दुनिया की चीजों को जमा करता है, देंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगी, देंगे। नोती ही मिनहा, हम जरूर देंगे, लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। लेकिन जो आखिरत का तलबगार होगा, दुनिया भी मिलेगी और उसके बाद आखिरत भी मिलेगी। मन कान युरीदु हर्सल आखिरा, जो आखिरत की खेती का तलबगार होगा, हम उसकी खेती में बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। इसे फरमाया कि एक नेकी 10 नेकियों के बराबर सवाब, फिर 10 नेकियों से ज्यादा 700 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा, और वो बाकी रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं है। और फरमाया कि
और ये जैसे अल्लाह ने एक तशबीह दी तीसरे पारे के अंदर कि जैसा कि एक गंदुम के दाने की बाली होती है, 7 बालियां उसके अंदर, एक पौधा निकलता है जिसमें 7 बालियां, और हर बाली के अंदर 100 दाने हैं। तो मैं कि एक दाने ने 700 दाने उगा दिए, एक नेकी करोगे 700 नेकियों के बराबर सवाब। और मेरे अजीज दोस्तों, फरमाया कि ये नहीं है कि हम उसको खत्म कर देंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, और अगर दुनिया की तरफ आओगे तो दुनिया में से कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में कोई हिसाब किताब नहीं, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मुझे समझ नहीं आती है कि क्या इनके पास ऐसे कोई शुरका है, इनके पास कोई ऐसे मशवरे देने वाले हैं जो इनको आके सारी बातें बता रहे हैं। उन्होंने इनके लिए नया दीन ईजाद कर दिया कि अल्लाह के दीन में, अल्लाह की किताब के अंदर उसका तज़किरा भी कोई नहीं। पता नहीं कहां से इनको बातें सूझती हैं। हुजूर के जमाने में एक आदमी निकला जिसका नाम इब्ने सय्याद था, तो उसके बारे में साहबा में मशहूर हो गया कि ये वही दज्जाल है जिसके बारे में हुजूर ने कहा था कि एक दज्जाल आने वाला है, जिसकी निशानियां भी हुजूर ने बता दी। तो लोग उससे डरा करते थे। एक साहबी कहते हैं कि कहीं सफर में हम जा रहे थे तो मैं भी उसके साथ था, तो सारे जो है वो आगे पीछे निकल गए, मैं और वो अकेला रह गए। अब मुझे डर होने लग गया कि अगर ये तो वही दज्जाल है फिर तो ये खतरे की घंटी है। तो कहते हैं कि हमने अपना सामान किसी जगह के अंदर रख दिया, तो मुझे वो कहने लगा कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं रस्सी ले लूं और रस्सी लेकर अपने गले के अंदर घोंट के मार दूं। तो मैंने पूछा कि ऐसा तुम्हारा दिल क्यों चाहता है? कहा कि लोगों की बातों की वजह से, कि लोग मुझे दज्जाल कहते हैं। हालांकि तुम मुझे ये बताओ कि क्या हुजूर ने ये नहीं कहा था कि बैना आइनैहि काफिरुन, कि उसकी आंखों के दरमियान में लफ्ज़ काफिर लिखा होगा, मैं तो मुसलमान हूं, मैं दज्जाल कहां से आ गया? तो कहते हैं मैं उसकी बातों में थोड़ा सा मुतमईन होना शुरू हो गया, उसकी बातों में थोड़ा सा मुतमईन होना शुरू हो गया। फिर आखिर में कहने लगा कि लेकिन मैं उस दज्जाल को जानता हूं, उस दज्जाल को मैं जानता हूं इस वक्त कहां पर है। तो वो साहबी कहते हैं कि मैंने उससे कहा तेरा नाश हो जाए कि इतनी देर तूने मुझे बिठा के अपने बारे में तजब्जुब के अंदर किया रखा, अब ये बता के फिर मेरा गुमान वैसा ही हो गया जैसे पहले तेरे बारे में था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इब्ने सय्याद है, तो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो हुजूर भी चले गए। तो हुजूर ने उससे पूछा कि तेरे पास कौन आता है? तो कहता है मेरे पास सच बोलने वाले भी आते हैं, मेरे पास झूठ बोलने वाले भी आते हैं। कभी एक सच बोलने वाला, 2 झूठ बोलने वाले, कभी 2 झूठ बोलने वाले आते हैं, एक सच बोलने वाला आता है। अच्छा तुम क्या देखते हो? कहता है मैं आसमान के ऊपर, पानी के ऊपर एक बड़े तख्त को देखता हूं। तो आपने फरमाया ये शैतान के तख्त को समंदर के ऊपर देखता है। तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा मैं एक आयत ना पढ़ता हूं, कोई चीज तुम्हारे लिए छुपाता हूं, तुम मुझे बताना कि वो क्या चीज है। तो हुजूर ने ये आयत पढ़ी, यौम तातिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, कि जिस दिन आसमान खुला हुआ धुआं बनकर आएगा। तो हुजूर ने पूछा कि बताओ मैंने क्या चीज छुपाई है? तो कहने लगा हुआ दुख, धुआं धुआं, कि धुआं धुआं कोई धुएं वाली चीज आपने छुपाई है। तो हुजूर ने फरमाया कि दूर हो जाओ, तेरे लिए खैर ना हो। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं इसकी गर्दन उतार दूं। हुजूर ने फरमाया कि उमर अगर ये वही दज्जाल है जिसका अल्लाह ने तस्करा किया है तो इस पर कभी भी कुदरत नहीं रखता, तो इस पर कुदरत नहीं रखता। और अगर ये वो नहीं है तो फिर इसके कत्ल करने में हमें कोई मुज़ायका नहीं, मतलब इसके जिंदा रहने में न रहने में हमें कोई इससे फायदा ही नहीं है, हम क्यों कत्ल करें। तो अल्लाह ने वो सब चीजें बताई हैं, इंसान को कोई ऐसा नहीं रास्ते में छोड़ दिया कि जिसकी मुस्तकिल वजह, मुस्तकिल बात अल्लाह ने ना बताई हो। अल्लाह वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि इनको ये मशवरे देने वाले कौन है, कौन सा दीन इनके सामने आ चुका है कि जो अपनी तरफ से दीन बना के पेश कर रहे हैं। मालम याज़म बिहिल्ला, कि जिसके अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी। वलौला कलिमतुल फसली, अगर फैसले वाला कलमा ना होता, लकुज़िया बैनहुम, तो इनके दरमियान में फैसला कर दिया जाता, जमीन फट जाती, आसमान फट जाता, सारे के सारे जमीन में चले जाते। और अल्लाह ने फिर इनको जालिम लोगों से ताबीर किया कि आप देखेंगे जालिम लोगों को कि जो इन्होंने अपना अमल किया, अपने आमाल किए हैं, अपने आमाल की वजह से डरने वाले होंगे। मुशफिकीन मिम्मा कसबू, और वो जो जितने भी अमाल हैं वो सारे के सारे इनके सामने एक दिन पेश किए जाएंगे कि तेरे हाथ के ये अमल थे,
तेरे पाँव के ये अमल थे, तेरी जिंदगी के ये अमल थे। सारा कट्टा चिट्ठा सारा इंसान के सामने खोल दिया जाएगा, सारा कुछ बता दिया जाएगा, कोई एक चीज भी इंसान से नहीं छुपी होगी। ईमान वालों के लिए जन्नत और जन्नत के बागात और जन्नत की नेमतें, और फरमाया कि जालिम लोगों के लिए अल्लाह के अजाब की जगह जहन्नुम, जिसका तज़किरा आप हजरात ने बार बार कुरान करीम के अंदर सुना, वो जहन्नुम वालों का मुकद्दर बनेगी, जिनके अंदर उनको डाला जाएगा। जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, बिल बिलाते रहेंगे, लेकिन जहन्नुम से निकालने वाला कोई नहीं होगा। फिर आगे एक अजीब जुमला अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी जी आप इनसे कह दें कि तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें जो अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, तुमसे को रोटी मांग रहा हूं, कि मैं तुमसे को खाना मांग रहा हूं, कि मैं तुमसे जो आके कोई मोहल्ले में कोई रहना शहना मांग रहा हूं। ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैं जिस दीन को लेकर आया हूं उस दीन ने तुम्हारे लिए एक दूसरे की अहमियत सिखाई है, एक दूसरे के साथ रहना सिखाया है, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया है। तुम तो जानवरों से बदतर लोग थे, पड़ा वो खून चाट जाना और जिंदा बकरी को ज़िबा कर देना, पेट में छुरा मारकर उसको मार देना, और औरतों के पेटों को चाक कर देना, और बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देना। तुम तो इस हैवानियत के दरवाजे पर थे। अल्लाह ने मुझे बनाकर, मुझे नबी बनाकर तुम में भेजा कि तुम्हें इंसानियत का पता चला कि दुनिया में इंसानियत क्या होती है। तुम तो जानवर थे, जैसे कुछ लोग आदमखोर होते हैं, इंसानों को खा जाते हैं। ये अरब के लोग भी वही थे, ये आदमखोर थे, एक दूसरे के कातिल थे, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने वाले थे। कई कई सालों तक इनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हुई, मामूली मामूली बात की वजह से कि तेरे ऊंट ने पहले पानी क्यों पिया, तेरा ऊंट वहां पर पहले क्यों गिरा। अब इस बात की वजह से लड़ाई हुई है, 100 साल तक चली, नस्लें दर नस्लें इसी बात की वजह से खत्म हो गई। फरमाया कि तुम शुक्र करो, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें इंसान बनाया और इंसानियत की तरफ तुम्हें राग़िब कर दिया। तुम तो जानवरपन के रास्ते पर चल रहे थे, अल्लाह ने हैवानियत से निकालकर इंसानियत के रास्ते पर मेरी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे की वजह से तुम्हें जीना सिखाया, जीने के तरीके बताए, जीने का सलीका बता दिया, बात करने का सलीका बता दिया, माँ बाप के अदब करने का सलीका बता दिया, बहन भाई का अदब एहतराम बता दिया, छोटे बड़े की तमीज बता दी, पड़ोसी के हुकूक बता दिए, नरमी करना बता दिया, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना छोड़ना बता दिया कि एक दूसरे पे जुल्म ना करो, एक दूसरे के साथ हसद ना करो। अगर ये मैं दुनिया में ना आता, ये सारी खराफात के साथ तुम दुनिया में चल रहे थे और उसी हालत के साथ तुम दुनिया में तबाह व बर्बाद कर दिए जाते और तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने मेरे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत का आलीशान मरातिब देकर अल्लाह ने दुनिया में भेजा। लक़द कान लकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कि शुक्र करो अल्लाह ने तुम में एक ऐसा नबी बनाया जो तुम में हरीस है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज दिया, तुम्हारे लिए मुशफिक बना के भेज दिया। वो तो तुम पर शफीक है, तुम्हारे लिए मेहरबान है, तुम्हारे लिए रात को रोने वाला है, तुम्हारे लिए रात को गिड़गिड़ाने वाला है, तुम्हारे लिए 8-8 घंटे के सजदे करने वाला। हज्जतुल वदा के मौके पर बैठ के, ऊँटनी पर बैठ के 6 घंटे हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की है। जिन्होंने हज किया है उनको पता है वहां की गर्मी का, कि अरफात के मैदान में 10 मिनट खड़े होके दुआ करना बड़ा मुश्किल है। 15 मिनट दुआ कर लेंगे, पौना घंटा कर लेंगे। मौलाना तारजमील साहब कहते हैं मैंने बड़ा जोर मारा, बड़ी मुश्किल के साथ 1 घंटा में दुआ के लिए हाथ उठा सका। हुजूर 6 घंटे हाथ उठाकर अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगते रहे, अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। अल्लाहुम्मा फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे।
ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगी। हम तो हुजूर की दुआओं का नतीजा है, हम पर हुजूर की दुआओं का असर है कि हमारे गुनाहों से आसमान नहीं फटा, हमारे गुनाहों की वजह से जमीन में जलजला नहीं आया, हमारी तौहीनियों की वजह से, हमारी सरकशी की वजह से दोनों जानिब के पहाड़ नहीं मिले, हमारी नाफरमानियों की वजह से समंदर में तौहीनियां नहीं आई, वरना समंदर गर्क कर देता, अल्लाह पानी को आवारा कर देते, जाओ खुल जाओ, सारी दुनिया में फैल जाता, कोई उनको बचाने वाला ना होता। मेरे अजीज दोस्तों, ये खुदा का फजल है, और वो फजल मेरे आपके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के तुफैल अल्लाह ने मुझे आपको दिया है। इसलिए हुजूर की मोहब्बत हर एक मुसलमान का सबसे पहला जुज होना चाहिए कि हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत सबसे पहली होनी चाहिए। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि तरतीब बनाकर हम हुजूर पर रोजाना दुरूद पाक का नजराना भेजने की कोशिश करा करें, रोजाना हुजूर पर दुरूद पढ़ा करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कितना अल्लाह ने प्यारा दुरूद दे दिया। कोई भी दुरूद पढ़ सकते, अपनी तरफ से पढ़ ले, लंबा नहीं पढ़ सकते, छोटा सा पढ़ ले। या रब्बी सल्ली व सल्लिम, या रब्बी सल्ली व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 मर्तबा रहमतें उस पर नाजिल करते हैं, और उसका दुरूद उसके नाम के साथ मुझे भिजवा दिया जाता है कि फला मोहल्ले में बैठ के, फला गली में बैठ के, फला दफ्तर में बैठ के इतने लोगों ने मुझ पर दुरूद का नजराना भेजा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के मुशफिक हैं, पूरी उम्मत के मोहसिन हैं। हुजूर के एहसान, हुजूर की शफकत का तकाजा ये है कि हम हुजूर को अपने दुरूद के नजराने में याद रखें। 15 मिनट हुजूर के लिए ले लें, 10 मिनट ले लें, 20 मिनट ले लें, चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि जो जितना मुझ पे दुरूद पड़ेगा मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। अल्लाह ताला भी हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत, मोहब्बत और हुजूर को अपने दुरूद के नजरानों में याद रखने वाला बनाए। अल्लाह में वो मौका भी अता करे हम रोज़ा रसूल के सामने खड़े होके हुजूर के लिए दुरूद का नजराना पेश करें और अपने आंसू बहाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पढ़े। या रब्बी सल्ली वसल्लिम, या रब्बी सल्ली वसल्लिम। सामने हुजूर का रोज़ा हो। अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता कर दे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।